गहरी सर्दी में एक रानी सफेद बर्फ को निहार रही थी। उसने एक गुलाब को खिलते देखा। रानी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसे कांटा चुभा और खून की 3 बूंदें जमीन पर जा गिरी। और क्योंकि लाल रंग बर्फ की सफेदी के आगे इतना खिल उठा था, उसने सोचा, काश मेरा बच्चा भी बर्फ के जैसे सफेद हो और इस गुलाब की तरह मजबूत। कुछ समय पश्चात रानी को एक बेटी हुई, जिसका नाम स्नो व्हाइट रखा गया। पूरा राज्य उसके ऊपर जान छिड़कता था। वह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही निडर थी। अगली सर्दी सबसे भयंकर सर्दी थी। रानी चल बसी। राजा दुख में डूब गया। उसके इसी शोक का फायदा उठाते हुए इस अंधकार में एक काली और रहस्यमयी सेना आ धमकी। इस अचानक हुई जंग में राजा की विजय हुई और उनके हाथ बंदी लगी। राजा के पूछने पर उसने अपना नाम रवेना बताया। राजा उसकी खूबसूरती पर मर मिटा। पहली बार राजा अपने टूट दिल के बारे में भूल गया और अगले ही दिन राजा ने उससे शादी कर ली। स्नो व्हाइट भी उसे अपनी माँ की तरह चाहने लगी। वह काली रात राजा और रवेना की सुहाग रात की रात थी, लेकिन राजा को कहाँ पता था कि वह रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। रवेना ने राजा को आगोश में लेते हुए मौत के घाट उतार दिया। वह अपनी जादुई सेना लेकर छल से राज्य में घुस आई थी। अब उसने स्वागत किया। उस असली आतंक का सुकून से सोई स्नो व्हाइट ने जब दुश्मनों की आहट सुनी तो वह तुरंत राजा के कमरे की ओर दौड़ी। वहां उसने राजा को मरा पाया, जिसे देख वह सहम गई, और रवेना को देख वह सब समझ गई। और जब वह महल से बाहर निकली तो वहां कत्लेआम हो रहा था। प्रिंसेस ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। इतनी जहरीली थी रानी रवेना की कुदरत भी खुद के खिलाफ हो गई। लोग एक दूसरे के बेरी हो गए, जमीन सूख गई और उसी के साथ सबकी उम्मीद भी। उस पूरे दौर में रवेना ने स्नो व्हाइट को बंदी बनाकर रखा। उत्तरी मीनार की बुलंदी में